हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा आज कुछ दो ऐसे शेयर्स के बारे में जो मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ चुके हैं। देखिए, मार्केट का इस टाइम किसी को नहीं पता कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, लेकिन एक इन्वेस्टर को हमेशा एक अच्छे मौके की तलाश रहती है। कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता हूं कि आपके पास फंड नहीं होगा शेयर को खरीदने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बहुत अच्छे लेवल्स हैं, बहुत ज्यादा गिरावट हो गई है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आपको यहाँ बाय करना चाहिए और आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि शायद अगर आप मार्केट में काम करते हो तो ये बात आपको भी पता होगी कि ये जो लेवल है, ये जो मार्केट में टाइम चल रहा है, ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो यहाँ पे बाय करने के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, चाहे वो वैल्यूएशन वाइज हो या वो क्वालिटी स्टॉक हो या फिर वो बहुत ज्यादा गिर गया हो। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में पहले ही इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हो चुकी होती है, जिसके कारण हमारा पैसा फंसा होता है। तो आप बाय नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन मैं जो बताऊंगा अभी वो कहीं ना कहीं आप बाय करो ना करो, लेकिन आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी कि आपको मार्केट समझने में थोड़ी इजी होगा मार्केट को समझने में। लेकिन कहीं ना किसी के पास फंड भी होंगे, ऐसा नहीं है किसी पे ना हो, बहुत से लोगों पे होंगे, लेकिन वो फंड को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा होगा, उसे डर लग रहा होगा इस मार्केट में कि वो या तो ये सोच रहा होगा और गिर जाए और गिर जाए और गिर जाए तो खरीदूं। बट मैं आपसे दो शेयर ऐसे शेयर करने वाला हूं, व्हाट अ कोइंसिडेंस। दो स्टॉक आपसे ऐसे शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं आपको इन लेवल्स पे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मुझे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये आप सभी के साथ मैं एक चीज शेयर कर रहा हूं जो डिटेल्स के साथ शेयर करूंगा, ए टू जेड फंडामेंटली। अगर आप अपनी रिसर्च से ही खरीदेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, हो सकता है आपके दिमाग में फिट हो सकता है उसके बाद आप भी उन्हें सर्च करो और आपको भी लगे हाँ यार, बंदा ठीक कह रहा था, बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, अगर आप एक साल भी देते हैं तो आपका पैसा एफडी से डबल से भी ज्यादा रिटर्न बना के देगा। और कहीं ना कहीं क्वालिटी, ऐसा नहीं है यार कि बहुत ज्यादा गिर गया है इतने से यहां आ गया आप खरीद, ऐसा वैसा स्टॉक नहीं लाऊंगा यार मैं। ऐसा स्टॉक तो मैं नॉर्मल वीडियो बनाता हूं उसमें भी नहीं कहता, मैं हमेशा ये कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले काउंटर्स में ही बाय करें, एक्यूमुलेट करें। इनफैक्ट लार्ज कैप में ही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी इस टाइम। और लार्ज कैप कहीं ना कहीं मुझे ये सबसे ज्यादा सेफ बेट लगती है, क्योंकि यहां अगर स्मॉल कैप ले लोगे ना आप, तो वो कितना टूट जाएगा नहीं पता चलेगा। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेगा, क्योंकि आप एक तो स्मॉल कैप ले रहे हो, परसेंटेज वाइज गिरते हैं वो शेयर, बहुत बुरी तरह गिरते हैं, चलते भी उसी हिसाब से, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस हिला देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा यार हो क्या रहा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो रेन इंडस्ट्रीज 220 240 पे लोग रिकमेंड कर रहे थे एनालिस्ट, 240 तक गया स्टॉक, एक एक दिन में 10-10% भागा। जब भाग रहा था तो यार ये तो 300 का हो जाएगा, इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, 180 रुपए पे आ गया है। प्लस रिजल्ट्स में प्रॉफिट से माइनस में आई है कंपनी, कोई नहीं पूछ रहा है उसे। इनफैक्ट पब्लिक फंस गई है, डर रही है कि यार कहां तक गिरेगा। तो मैं ऐसे काउंटर्स में आपको नहीं कहता, वो स्टॉक भी अच्छा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि पैसा मत फंसाओ यार, वो भगेगा, वो 220 भी आएगा, बट आपका तो कॉन्फिडेंस हिल गया ना, आपको तो डर लग रहा है। लेकिन उसके बदले आपके पास क्या, आपके पास कोई काउंटर होता है जिसको आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास रिलायंस होता, एचयूएल होता, जो काफी गिर गए हैं, बट आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस, यार क्या हो गया, रिनसर्फ अब भी बिक रहा है, क्लोजअप अब भी है, आपको ट्रस्ट है, तो वैसे काउंटर में आपका एक मनोबल बना रहेगा। ठीक है, अभी मैं वीडियो बढ़ रही है, बात करूंगा दो ऐसे काउंटर्स के बारे में जो अच्छे लगते हैं मुझे इन लेवल्स पे। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपस्टॉक पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है इस टाइम। उससे भी बड़ी बात, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है अकाउंट ओपनिंग के द्वारा, या फिर कोई चीज समझ नहीं आती, कोई भी स्टेप समझ नहीं आता, या किसी स्टॉक से रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप सभी को, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स 20 के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। स्टॉक पहला स्टॉक होगा, आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छे से आपने मार्केट में देखे हैं उसके प्रोडक्ट तो नहीं कहूंगा, व्हीकल्स कहूंगा, तो आप सभी समझ गए होंगे, ऑटो सेक्टर से स्टॉक है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए एम एन एम स्टॉक मुझे बहुत ही पसंद आता है इस लेवल्स पे।
इनफैक्ट 730 के आसपास जब ये चलता था मैंने तब भी आपको रिकमेंड करा था, और तब ये स्टॉक 800 का हाई था। उसके बाद इस स्टॉक ने 970 के लेवल्स दिखाए थे। देखिए ये स्टॉक बहुत तेज चलता है, जब चलता है तो आप सभी को पता है 5%, 5%, 10% इस तरीके से चलता है। ये ऐसा नहीं है, स्लो मूविंग काउंटर नहीं है, और नहीं चलता तो वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अभी क्या है, मार्केट के साथ करेक्ट हो रहा है, कुछ इंटरनल दिक्कत नहीं है, मार्केट के साथ करेक्ट हो रहा है। तो मार्केट के साथ करेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं आपके साथ कुछ इसकी चीजें शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 732 के लेवल्स पे शेयर ट्रेड कर रहा है, 4% आज ही गिरा है। सॉरी गाइस, 52 वीक हाई 979 का है, 52 वीक लो 724 का है, जो कि आज के सेशन में ही आई थिंक लगता हुआ दिखा। नहीं आज नहीं लगा, आज का लो तो 730 का है, तो कहीं ना फिर 52 वीक लो के पास खड़ा है ये स्टॉक। ठीक है, ऑल टाइम हाई 993 का, ऑल टाइम लो 6 रुपए का है। मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए स्टॉक ने, बहुत बोनस और स्प्लिट की हिस्ट्री भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी मैं वो सब बात नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं आप सभी को इसके टेक्निकल्स के बारे में एक छोटी सी चीज बताऊंगा। RSI ओवरसोल्ड की रेंज में आ चुका है, 26 पे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छी बात है। स्टॉक में जो नेगेटिव हो अपने हर डेली मूविंग एवरेज यानी 20 हो या 50 हो या फिर 100 हो या 200 हो, सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी मैं इसके फाइनेंशियल के बारे में बताना चाहूंगा आपको। 74,000 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, और 94,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप टू सेल्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, 20,000 करोड़ का गैप है, बाकी सिमिलर सा ही लग रहा है। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करो, FY20 में कंपनी की सेल जो थी वो 75,000 करोड़ की थी, FY21 में 74,000 करोड़ की, यानी कि 1,000 करोड़ से सेल्स डाउन हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, FY20 में -321 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करा था, मींस लॉस करा था, 321 करोड़ का लॉस करा कंपनी ने FY20 में, जहां पे सेल्स ज्यादा थी। लेकिन FY21 में सेल्स 1,000 करोड़ से कम थी, वहां कंपनी ने 1,500 करोड़ का प्रॉफिट करा है। ये चीज आपको नोटिस करनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही अच्छे नहीं है। देखिए बिना बात की जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है उसके बारे में जो चीज अच्छी नहीं है वो नहीं है, दोनों ही कमजोर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.73% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 7.91% है। अच्छी मैं मानता हूं, अगर 20 से ऊपर हो तो एक्सीलेंट है, 15 से ऊपर हो तो एवरेज है। एवरेज नहीं, गुड की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का 16 है, जो कि 1 से बढ़ के 16 हुआ है, क्योंकि आप सभी को बताया भाई 20 में तो लॉकडाउन की सिचुएशन थी। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। प्रमोटर्स 18.89% होल्ड करते हैं, FII 37.50% होल्ड करते हैं, DII एंड म्यूचुअल फंड मिला के 21.29% होल्ड करते हैं, और अदर रिटेल इन्वेस्टर मींस टू से 22.32% इसमें अपनी होल्डिंग रखते हैं। स्टॉक ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट है, आप सभी को पता है। इसमें मेरा टारगेट होगा 900 प्लस लेवल्स का, यानी कि यहां से आपको 25% तक के रिटर्न ये स्टॉक दिखा सकता है। ये होगी M&M। सेकंड स्टॉक के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कि अगर आप ऐसी मार्केट में SIP के लिए सोच रहे हो या म्यूचुअल फंड बाय करने के लिए सोच रहे हो, तो इस स्टॉक में आप डायरेक्ट पैसा लगा दो, आपका उनसे ज्यादा रिटर्न बन जाएगा। क्योंकि हर एक SIP, हर एक म्यूचुअल फंड के पास ये स्टॉक आपको टॉप लिस्ट में दिखेगा। मैं इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विप्रो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं HCL टेक या TCS या रिलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ICICI बैंक के बारे में। देखिए इस बैंक ने क्या करा है कि हमेशा से कहां लीडरशिप रहती थी, कौन सी बैंक की, HDFC बैंक की, पर इस बार आप कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड उठा के देख लो, किसी के पास आपको HDFC बैंक हाईएस्ट लेवल पे नहीं मिलेगा। सबसे हाईएस्ट आपको इस बार म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बाइंग हुई है वो है ICICI बैंक की। ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश हैं, और मुझे लगता है ये शेयर आपको बड़ा पैसा बना के देगा। तो आप अगर SIP करते हो या म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक को बाय कर लीजिए, क्योंकि उनकी फेवरेट पसंद तो इस टाइम ICICI बैंक ही चल रहा है। इस स्टॉक को वो दबा के खरीद रखा है। अभी मैं इस स्टॉक के बारे में बताऊं, 688 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप 5 लाख करोड़ का है, अभी 4,85,000 करोड़ का शो हो रहा है, क्योंकि स्टॉक कुछ वीक हो गया है। अदरवाइज स्टॉक का मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ के करीब का था।
इसका सेल्स देखो 89,000 करोड़ का है। पैट देखो FY20 में 11,000 करोड़, FY21 में 20,000 करोड़, ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है आपको, तो काफी शानदार दिख रहा है मुझे। तो ये सब चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। अभी इसकी होल्डिंग्स के बारे में बताऊं तो DIN म्यूचुअल फंड देखिए, म्यूचुअल फंड देखिए 32.74% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। FII 36.21, अदर्स 31% की शेयर होल्डिंग पैटर्न में शो होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊं जो टारगेट बनना चाहिए वो 1,000, 950 से 1,000 तक का टारगेट आपका रहना चाहिए, और मिनिमम टारगेट 850 तो आपको बहुत जल्द आता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी जब चलती है तो बहुत तेज चलती है, तो वहां पे आप नजर बना के रखिए। ICICI बैंक मेरी सेकंड पिक होगी, जो मुझे लगता है यहां से काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकती है। और अगर आप SIP के लिए सोच रहे हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये काउंटर अगले 1 से 2 साल के लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो मेरी जो 2 पसंद है, एक है MNM महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकंड है ICICI बैंक। तो ये थी मेरी वीडियो। होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.